वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन मेथड। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है। और रिडक्शन भी हाइड्रोजिनेशन ही है, क्योंकि रिडक्शन में भी क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो इसे हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम और प्लेडिनम, तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगी। जो आपकी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगी, आपके एल्कीन में ऐड हो जाएगी। और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगी, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दोनों हाइड्रोजन आपके दो कार्बन्स पे क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। और आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और आपका क्या बन जाएगा, एल्केन। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ये है आपका प्रोपीन, ठीक है। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है। तो प्रोपीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल प्लेटिनम और प्लेडिनम, ये कैटलिस्ट है आपका। रेने निकल, ये जो रेने वर्ड है यहाँ पर, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने पाउडर्ड फॉर्म में निकल को सबसे पहले यूज़ किया था। तो इस जो पाउडर्ड फॉर्म है जो निकल की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेने निकल। तो उसी तरह से क्या होगा, इसमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगी, एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। कहाँ पर होगी, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में। और किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी एल्केन की। उसी तरह से आप एल्काइन से, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उनसे भी आप एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। वहाँ पर 2 मोल लगेंगे किसके, हाइड्रोजन के। जब 1 मोल ऐड होगा हाइड्रोजन का एल्काइन में, तब तो पहले वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होंगे। और फिर जब एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, तब आपका एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अगर आप एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका 1 मोल लगेगा हाइड्रोजन का। और अगर आप एल्काइन को कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपके कितने मोल लगेंगे, 2 मोल लगेंगे। यहाँ पर आप सिंपल निकल को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप केवल निकल यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर 523 से 573 केल्विन ये टेम्परेचर लेना पड़ेगा। उसी तरह से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगी आपकी, हाइड्रोजन ऐड होगा कहाँ पर, जहाँ पर क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को कम रखना चाहते हो तो आपने रेने निकल यूज़ करना है। यदि आप हाई टेम्परेचर रखना चाहते हो तो आप सिंपल निकल को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से सेकंड मेथड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो है RX, ठीक है। R आपका एल्काइल ग्रुप है, X क्या आपका हेलोजन। आपको पता है हेलोजन ग्रुप कौन सा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एल्काइल हैलाइड से पहले प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे किससे, मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये स्टेबल रहता है किसमें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ही, ठीक है। तो ये जो आपका RMgX, इस रीजेंट का नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्योंकि इसको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। तो उसी के ऑनर में हमने इसका क्या नाम रखा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपका ब्रोमोइथेन है, उसको पहले हम मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे, तो क्या बनेगा आपका इथाइल Mg मैग्नीशियम हो गया, और Br हो गया आपका ब्रोमाइड, ठीक है। ये एक पोलर कंपाउंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसा कंपाउंड है आपका, ये एक पोलर, ठीक है। और पोलर कंपाउंड, पोलर
ही से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका ग्रिग्नार रीजेंट, जैसे पोलर कंपाउंड आपके कौन से, जैसे वाटर हो गया आपका, ठीक है, आपके एसिड्स हो गए, HX हो गए, एसिड्स हो गए, ठीक है, उस तरह से एल्कोहल्स हो गए, अमोनिया हो गए, अमाइंस हो गए, इन सब से ये क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। और ये क्या करता है, उनसे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पर देखिए ये है ग्रिग्नार रीजेंट, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है CH3CH2, ये क्या कर लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। मैंने अभी आपको बताया था इसकी क्या प्रॉपर्टी है ग्रिग्नार रीजेंट की, कोई भी आपको सोलवेंट मिले वहाँ से क्या अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, हाइड्रोजन। तो जब ये इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेगा तो ये देखिए क्या बन जाएगा, CH3CH3, क्या बन गया आपका ये, इथेन, प्लस आपका क्या रह जाएगा, MgOH, उस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये हम रिएक्ट कर रहे हैं मिथेनॉल से, ठीक है, ये भी क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका CH4 मीथेन और प्लस MgOCH3I। तो इस तरह से आप एल्काइल हैलाइड से पहले ग्रिग्नार रीजेंट बनाएंगे और उसके बाद उस ग्रिग्नार रीजेंट को किससे ट्रीट करेंगे, किसी पोलर सोलवेंट से, और वो क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वर्ड्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट का नाम है जिसने रिएक्शन दी थी। इसमें हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ। तो जब हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के रिएक्ट करेंगे किसके साथ, 2Na के साथ, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2NaX, और आपका क्या बन जाएगा, एल्केन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास ब्रोमोमीथेन है, ठीक है, ब्रोमोमीथेन को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो मॉलिक्यूल यूज़ होंगे ब्रोमोमीथेन के, ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2NaBr, और क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये बन गया आपका इथेन। तो यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि जितने कार्बन का हम एल्काइल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन का क्या बनेगा, एल्केन। यहाँ पर देखिए एक R का हमने एल्काइल हैलाइड लिया और एल्केन कितने का बना, 2 R ग्रुप्स का, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, ठीक है, CH3 में एक कार्बन है, मिथाइल ब्रोमाइड में एक ही कार्बन है, तो जो एल्केन बना वो कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का, जिसको हमने नाम दिया इथेन। यहाँ पर देखिए अगर आप 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो 4 कार्बन का क्या बनेगा आपका, एल्केन। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड से केवल आप इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो इसमें आपको एक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, एक मिक्सचर। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लिए मेरे पास CH3Br और CH3CH2Br, ये 2 एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, और मैं इनको ट्रीट करता हूँ किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है। तो एक बार तो क्या होगा, जो दोनों R होंगे वो किसके होंगे, CH3 के, और प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एक बार क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका वर्ड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग CH3 CH2 CH2 और CH3, एक बार ब्यूटेन बनेगा। और एक बार क्या होगा, जो दोनों एल्काइल हैलाइड होंगे वो अलग अलग होंगे और उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। और इन तीनों को सेपरेट करना भी कैसा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस कैसा है, बहुत कम है। तो हम इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स रिएक्शन केवल आपकी यूज़ होगी यदि आपने इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या बनाना हो, हाइड्रोकार्बन बनाना
नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी डीकार्बोक्सिलेशन। जहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर किसका रिमूवल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब हम किसी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसको सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं। सोडा लाइम क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। तो हमको क्या मिलता है, RH एल्केन मिलता है और साथ में क्या निकलता है, Na2CO3। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोडियम साल्ट बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के कम्बिनेशन से। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका बेस है। तो यहाँ पर से क्या बना आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस वाटर। ठीक है, आप सबको पता है साल्ट और वाटर बनता है जब एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। वैसे ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो सकती है केवल NaOH से भी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ CaO क्यों डालते हैं, एक तो CaO क्या करता है, NaOH को वाटर एब्जॉर्ब नहीं करने देता, क्योंकि NaOH की टेंडेंसी होती है क्या करने की, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने की। तो CaO क्या करता है, NaOH को ड्राई रखता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो CaO है ये रिएक्शन को स्टेबल बनाए रखता है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। इसलिए सोडा लाइम को ही क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है इस रिएक्शन को होने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आएगा तो इसका मतलब आपने वहाँ यूज़ करनी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें से क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एल्केन। ठीक है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और साथ में क्या बनता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि इसका मैकेनिज्म है कैसे। अब सबसे पहले आपने लेना है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला है आपका RCOONA। ठीक है, तो जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये पहले आपने किस में टूटता है, अपने आयंस में। ठीक है, तो ये RCOO नेगेटिव और प्लस 2Na पॉजिटिव। ठीक है, ये टूट गया आपका किस में, अपने आयंस में। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी उसमें एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। तो एनोड पे क्या प्रोसेस होगी, एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। कौन सा आयन जाएंगे एनोड की तरफ, जिस पे चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, तो 2RCOO नेगेटिव ये एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और एनोड पे होती क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनेगा आपका RCOO। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर ये बनेगा आपका अनस्टेबल। ठीक है, और ये स्टेबल कब होगा, जब इसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर ये क्या होगा, इसमें से 2 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और क्या बन जाता है आपका एल्केन। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि ये जो एल्केन बना है यहाँ पर भी, ये जो इनिशियल हमने साल्ट लिया है उससे कितने कार्बन का है, उससे डबल कार्बन का है। ठीक है, तो इसकी भी ये लिमिटेशन है कोल्ब्स प्रोसेस की कि इसमें हम केवल ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, और ऐसे हम नहीं प्रिपेयर कर सकते एल्केन जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। जैसे प्रोपेन को हम इस मेथड से क्या नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन।